हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो आपकी यूपी पुलिस के लिए री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें जो है वो हमने जो है वो पहले हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम वही पेपर में डिस्कस करेंगे जो आपको जो है बार बार जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के साथ ही आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे। सामंजस्य का सही विलोम बताना है आपने। ठीक है, सामंजस्य का सही विलोम बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, सामंजस्य। ऑप्शन है आपके पास, विवाद हो जाएगा, कलह हो जाएगा, संताप हो जाएगा या फिर द्वेष हो जाएगा। जो आपके पास है, आपसे पूछा गया है जो सामंजस्य है उसका आपने क्या बताना है, विलोम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवाद। विवाद जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामंजस्य का विलोम हो जाता है विवाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि जिसको प्रसन्नता करना कठिन हो इस वाक्य के लिए उचित शब्द को चुनिए। उचित शब्द बताना है आपने। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, कोई आपका फ्रेंड है उसको खुश करना मान लो आपके लिए कठिन है, तो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? आशुतोष, दम्भी, दुराधेय या क्रोधी। जिसको खुश करना जो है कठिन होता है, जिसको प्रसन्न करना कठिन होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दुराध्याय। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दुराध्याय जो है, अगर किसी को प्रसन्न करना कठिन हो तो वो होता है दुराध्याय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें दो लोग यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कुछ और जहाँ पे आ जाए तो वो हो जाता है मिश्र। ठीक है, तो उसने सुना कुछ। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी का मतलब होता है करेक्ट स्पेलिंग। तो इनमें से करेक्ट स्पेलिंग किसकी हो सकती है, बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अंतर्निहित जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ही के ऊपर र आना था, त के ऊपर र नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया ही के ऊपर र आता है, ही उल्टी मात्रा होती है, और यहाँ पे जो अंग की बिंदी भी आती है, न नहीं आता आधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है, अंतर्निहित। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रतिमान शब्द में प्रयुक्त समास के प्रकार बताएं। कि जो प्रतिमान होता है उसमें कौन सा समास है हमारे पास? कर्मधारय है, अव्ययीभाव है, बहुब्रीहि है या तत्पुरुष है? प्रतिमान में कौन सा समास हो जाता है? देखो, आप समास कभी भी पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा जो अव्ययीभाव समास होता है उसकी पहचान होती है जिन विभागों में आगे आ, भर, प्रति, यथा लग जाए वो क्या हो जाते हैं, हमारे अव्ययीभाव समास हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रति आगे लगा हुआ है तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आए थे भरी भजन को ओटने, लगे कपास का सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। आए थे हरि भजन को ओटन, लगे कपास का सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। ईश्वर की पूजा करना, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना, कपास ओटना या व्यर्थ में समय गंवाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, आए थे भरी भोजन को ओटन, लगे कपास। चलिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में बेमेल शब्द को छांटिए।
बेमेल जो आपस में मेल नहीं हो रहा हो, ठीक है। घर हो गया, प्रियजन हो गया, परिवार हो गया, बच्चे हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर हो जाएगा। घर क्यों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए? क्योंकि देखो ये बच्चे हैं, बच्चे से परिवार होता है और परिवार जो है वो प्रियजन होते हैं उसमें, ठीक है। तो लेकिन घर जो है वो निर्जीव वस्तु है। ओजस्वी का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द पूछा है ओजस्वी का। तो ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास, निराभिमानी, निडर, यशस्वी, निस्तेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किसका? ओजस्वी का विलोम हो जाता है निस्तेज। पाप करने के बाद स्वयं दंड मानना, दंड पाना, इस वाक्य के लिए उचित शब्द को चुनिए। पहले खुद पाप कर लिया, बाद में स्वयं दंड पाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रायश्चित। प्रायश्चित जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाता है हमारा मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पे देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसा, तो दो वाक्य यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न शब्दों में से सही बर्तनी वाले शब्द को चयन कीजिए। तो परीक्षा जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे भी नहीं लिखते, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, वीर पुरुष में प्रयुक्त समास को पहचानिए। वीर पुरुष में कौन सा समास है आपने बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। वीर पुरुष में तत्पुरुष समास होता है। अध जल गगरी छलकत जाए, इसमें जो है वो आपने सही अर्थ बताना है। ये जो है वो आपकी कहावतें होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अध जल गगरी छलकत जाए। तो इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अध जल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन। ज्ञान कम होता है लेकिन वो दिखावा ज़्यादा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में बेमेल असंगत को पहचानिए। सिर था, शीश था, मस्तक था, शीर्ष था। तो ये देखो, सिर हो गया, शीश हो गया, शीर्ष हो गया, ये हमारे टॉप वाले हैं, लेकिन जो मस्तक है वो हमारा क्या है, माइंड है एक तरह से, ठीक है। तो ये जो है वो अलग हो जाएगा मस्तक। पराक्रम शब्द का विलोम पूछा है तो वो हो जाएगा भीरुता। पराक्रम का अगर आपसे पूछे तो वो हो जाता है भीरुता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं, असाध्य। क्या हो जाएगा, असाध्य। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसका इलाज ना हो सके। सत्संग करो, सदाचारी बनो, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह है विधिवाचक, ठीक है। आपको सलाह दे रहा है विधि, ठीक है, ये हो जाएगा विधिवाचक। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित शब्दों में सही बर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। एक होते हैं तत्सम शब्द, एक होते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है हमारा, तत्सम शब्द। ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जीके में जो है वो मैं आपको जो है वो एक पॉलिटी का जो एक टॉपिक होता है हमारे पास, मूल कर्तव्य। क्या होता है पॉलिटी में? एक टॉपिक होता है हमारा मूल कर्तव्य, अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी, उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो हमारे संविधान में जो फंडामेंटल जो ड्यूटी थी, उनका जिक्र जो है वो भारत के संविधान में नहीं किया गया था, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर है कि जो हमारे जो संविधान था उसमें जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र नहीं था। इसको जो है वो हमने जो है वो क्या किया गया, 51वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा जो है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो जोड़ा गया, ठीक है। और ये भारत के संविधान के भाग 4A में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि मूल संविधान में जो है इनका उल्लेख नहीं था, ठीक है।
अब कैसे जोड़ा गया इनको? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया। इनको क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है। फिर जो है वो इनकी संख्या पहले 10 थी। मूल कर्तव्य जो है हमारे, उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। फिर क्या होता है? 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। उसके द्वारा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े जाते हैं। फिर जो है वो इनकी संख्या जो है कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो कहाँ से ली है, तो वो ली है हमने सोवियत संघ रूस से ली है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो हमारे पास अभी कितने हैं, तो आप कह दोगे हम भी जो है वो 11 हैं। पहले 10 थे और एक जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के, ठीक है, 1976 से जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसमें जो है वो 11वां जोड़ा गया। तो 11वां जो था वो किससे रिलेटेड था? कि वो था बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, किससे रिलेटेड था? देखो, मूल कर्तव्य मतलब सभी माता पिता व अभिभावकों से यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो ये था हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य। अगर बात की जाए पहले में क्या दिया गया है, तो पहले को आप याद रखो कि झंडा। पहले का क्या याद रखोगे? राष्ट्रीय गान हो गया, ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज की बात करता है हमारा पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा का याद रखोगे? दूसरा कैसे याद रखोगे? अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा याद रखेंगे हम। दूसरा कैसे याद रखेंगे? देखो, आपको मैं बहुत ही इजी वे में पढ़ाता हूँ। देखो, पहले हमारे भारत देश का झंडा कहाँ है? पहले नंबर पे। पहले नंबर पे क्या है हमारा? झंडा। तो पहला याद हो गया हमें। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की बात करता है। अब बात करते हैं दूसरे में। तो दूसरे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक दिल हो गया, ये दूसरा दिल हो गया। ठीक है, तो हमारे दो दिल हैं। तो उनमें इसमें बताया गया है जो दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें बोला है कि जो स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले हैं आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है। जो भी हमारे बेचारे क्या हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको जो है वो हृदय में संजो के रखना है। ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा जो है, तीसरा मौलिक कर्तव्य की बात करें, वो देश की एकता और अखंडता की बात करता है। तो ये यूनिटी की बात करता है। किसकी? यूनिटी की बात करता है। और इसमें जो है एकता, 3 शब्द हैं तो इससे याद रखोगे। तीसरे में एकता की बात कही गई है। अब जब हमें कोई चीज़ पसंद होती है तो हम उससे क्या करते हैं? लव करते हैं, प्यार करते हैं। अगर हम उसी से प्यार करते हैं तो वो उसकी क्या करनी पड़ती है? हमें रक्षा करनी पड़ती है। तो चौथे में जो है वो देश की रक्षा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करनी होती है। ठीक है, चौथी में ये कहा गया है। पांचवी, देश में 5, देखो 5 से क्या होता है? भाईचारा। 5 पांडव थे ना, तो वो 5 से याद रखोगे भाईचारा, मतलब समान बंधुत्व की भावना बनाए रखना, सभी के प्रति जो है वो भाईचारा बनाए रखना। 5वें में कहता है। अरे 6 से आप सभी जानते हैं, 6 से बिहार में क्या मनाई जाती है? छठ पूजा। 6 से छठ पूजा, मतलब छठ पूजा क्या होती है? हमारा एक कल्चर होता है, संस्कृति की बात करता है छठा। नेक्स्ट है 7वां। अरे 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो 7वां जो है किसकी बात करता है? पर्यावरण की बात करता है। यानी ठीक है, किसकी बात करता है? पर्यावरण, प्राकृतिक की बात करता है। समुद्र हो गया, वन्य जीव हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, उनकी रक्षा करना। तो ये हमारा 7वां है। अब बात करते हैं 8वीं। जब हम 8वीं क्लास में थे तो हमें विज्ञान भी पढ़ते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है 8वीं। अरे 9 से संपत्ति, 9 लाख का हार दिला दे, संपत्ति की बात करता है। ठीक है, 10वां, 10 से मतलब गैंग, 10 समूह की ओर, अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। ठीक है, सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ें। और 11वां मैंने बता दिया था, माता पिता व अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो इस तरह से जो है वो हमारे मूल कर्तव्य कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है।